2025 में क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे या इन्हें सजा होगी? अच्छा याद रखिएगा, टैरो कार्ड्स में जो होता है ना, क्वीन या किंग, ये कोई मर्द और औरत के लिए नहीं होता, ये एक ओहदे के लिए होता है। मैं उसकी रिहाई का पूछा। रिहा होता है इंसान तो तरक्की करता है, बेहतरी की तरफ जाता है और कमाई करता है। और इमरान खान का प्लान कभी भी अपनी पर्सनल कमाई की तरफ नहीं है, उसका हमेशा मुल्क के लिए बेहतरी का है। मेरी प्रेडिक्शन अपनी ज़ाती ये थी कि इस दिसंबर के एंड में और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में वो रिहा इंशाल्लाह हो जाएंगे। जो हुकूमत है उसके लिए 2025 कैसा रहेगा? मैक्सिमम ये टाइम बहुत खींच चुकी है ये हुकूमत, तो मार्च से पहले, मार्च के बाद तक ये नहीं रुक सकते। अभी मेरे मुंह से निकला कि 2 मार्च के बाद ये लोग नहीं रहेंगे, मगर फिर भी देख लेते हैं, हवाएं बदल सकती हैं। या ये गेम जो है पॉलिटिक्स की, ये बहुत आराम और तहम्मुल से देखने, सोचने, समझने और सारे मोहरों को सामने रख के खेलने की गेम है। ट्रम्प के बारे में बड़ा अच्छा, अभी आजकल उनके एक रिचर्ड हैं जिन्होंने इमरान खान का बेड़ा उठाया हुआ है कि हमने इसको निकलवाना है। अमेरिका की हम चाची दे पुत्र बैठे हुए हैं यहाँ, अमेरिका के डॉलरों पे बैठे हुए हैं, और ट्रम्प वो वाहिद फोर्स है। इसके नाम पे ना यही कार्ड निकलता है, फोर्स, वो ताकत जो कि इमरान खान को भी रिहा कर सकती है और पाकिस्तान को प्रॉपर डायरेक्शन में ले जा सकती है। 2025 में क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे या इन्हें सजा होगी? नहीं जी, क्वीन ऑफ कॉइन्स निकली। अच्छा याद रखिएगा, टैरो कार्ड्स में जो होता है ना, क्वीन या किंग, ये कोई मर्द और औरत के लिए नहीं होता, ये एक ओहदे के लिए होता है। बादशाहत है, पैसा है, नसीब अच्छे हैं, और आप देख रहे हैं कि वो सोने के सिक्कों में खेल रही हैं। इंशाल्लाह इमरान खान रिहा होंगे। आपने उसकी रिहाई का पूछा। रिहा होता है इंसान तो तरक्की करता है, बेहतरी की तरफ जाता है और कमाई करता है। और इमरान खान का प्लान कभी भी अपनी पर्सनल कमाई की तरफ नहीं है, उसका हमेशा मुल्क के लिए बेहतरी का है। तो उम्मीद की जाती है कि अगर इमरान खान रिहा हो जाते, जो कि इंशाल्लाह मेरी प्रेडिक्शन अपनी ज़ाती ये थी कि इस दिसंबर के एंड में और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में वो रिहा इंशाल्लाह हो जाएंगे। मैक्सिमम ये टाइम बहुत खींच चुकी है ये हुकूमत, तो मार्च से पहले, मार्च के बाद तक ये नहीं रुक सकते। जो हुकूमत है उसके लिए 2025 कैसा रहेगा? अभी मेरे मुंह से निकला कि 2 मार्च के बाद ये लोग नहीं रहेंगे, मगर फिर भी देख लेते हैं, हवाएं बदल सकती हैं। या हैंगमैन, और वो भी उल्टा। अच्छा, ये हैंगमैन जो होता है, ये इसका मतलब होता है कि एक शख्स जो कि थोड़ा सा इस वक्त रुका हुआ है, वक्त और हालात को देख रहा है, प्लान कर रहा है, सोच रहा है, लेकिन ये उल्टा निकला है। उल्टा का मतलब है ये सारा उल्टा कुछ हो गया। ना ये लोग सोच रहे हैं, ना ये लोग प्लान कर रहे हैं, ना इनको समझ आ रही है कि हमने किस तरफ जाना है, किसका साथ देना है और किस तरह से पावर में रहना है। इस वक्त इनके लिए ये तमाम सवालात जो हैं एक बहुत बड़ा मुहिम्मा बनी हुई हैं, और इस पे ये लोग असल में बात पता है क्या है सबसे बड़ी, जहाँ पर भी हम लोग को फैसले करने होते हैं ना, तो हम दिमाग वाले लोगों को नहीं आगे लाते, हम जज्बात वाले लोगों को आगे लाते हैं और उनको चिखवाते हैं और उनके मुंह से फजूल बातें निकलवाते हैं। ये मैं सिर्फ नून लीग के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए या नहीं कह रही, मैं ये पीटीआई के लिए भी कह रही हूँ। आपने देखा उनके गंडापुर ने चीखें मारी, उनके वो जो एक पहले आते थे, क्या नाम था उसका, शेर अफगान, शेर अफजल मरवत, चीखें मारी हुई, कहाँ चले गए। बात ये है कि ये गेम जो है पॉलिटिक्स की, ये बहुत आराम और तहम्मुल से देखने, सोचने, समझने और सारे मोहरों को सामने रख के खेलने की गेम है। तो इस हुकूमत का अभी एक हाइटस है, सोने का पीरियड है। इनको बिल्कुल खामोश रहना चाहिए और वक्त और हवाओं को देख के अपने फैसले करने चाहिए। जी, टैरो कर के हिसाब से लग रहा है कि ये 5 साल अपने पूरे नहीं करे। नहीं जी, नहीं करेंगी। और ये देखें, अगर इन्होंने कर लिया तो ये हमारी, आप देख रहे हैं 1.5 साल में इन्होंने हमारी कै निकाल दी, चै निकाल दी, अवाम चीख पड़ा है। बिजली को सिर्फ छोड़े, पिछले साल बिजली के रोने थे, इस साल आलू प्याज टमाटर के भी रोने आएंगे जब घर में आपके पैसे नहीं आएंगे। और बिजली के बिलों का वही मसला हो रहा है। कल मेरी काम वाली रो के गई है, बाजी मेरा 12,000 का बिल आया है। एक गरीब औरत जिसके घर में सिर्फ 2 बत्तियां जलती हैं, अब तो पंखा भी नहीं चलता, सर्दियां हो गई हैं, वो 12 से 15,000 जिसकी 20,000 कमाई है महीने की, कहाँ से दे। वो बिजली के बिलों का मसला अभी चल रहा है, सर्दियों में भी चल रहा है। तो आप सोचेंगे अगर अल्लाह ना करे यही हुकूमत रही तो हमारा अगले साल गर्मियों में क्या हाल होगा। वी रियली हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। जी, ट्रम्प दूसरी बार सदर बने हैं, पाकिस्तान के हवाले से वो कैसे रहेंगे? ट्रम्प के बारे में बड़ा अच्छा, अभी आजकल उनके एक रिचर्ड हैं जिन्होंने इमरान खान का बेड़ा उठाया हुआ है कि हमने इसको निकलवाना है। उन्होंने कहा कि जी ट्रम्प पे भी बड़े चार्जेस लगे थे, बड़े केसेस बने थे, मगर वो अमेरिका है, वो निकल आए, वो फिर प्राइम मिनिस्टर भी, प्रेसिडेंट भी बन गए। इमरान खान बेचारे
झूठे चार्जेस के ऊपर 1.25 साल से अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारे इमरान खान के लिए भी बेहतरी लाए और ट्रम्प दूसरी दफ़ा बने हैं और ट्रम्प वो वाहिद फोर्स है, इसके नाम पे ना यही कार्ड निकलता है, फोर्स, वो ताकत जो कि इमरान खान को भी रिहा कर सकती है और पाकिस्तान को प्रॉपर डायरेक्शन में ले जा सकती है। अभी हमें अल्लाह माफ़ करे, मुझे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, अभी हम लोगों के हाथों में बिक रहे हैं। हम हाईएस्ट बिडर हमारे लिए यूँ पैसे फेंक रहे हैं, वो जैसे लोग शादियों पे नहीं वेले फेंकते होते, ऐसे हम लोग इस वक्त बिकाऊ माल है, मार्केट में पड़े हुए हैं और लोग हमें ख़रीद रहे हैं पाकिस्तान को। आप सबसे मेरी दुआ है, इल्तिजा है अपने को। इकबाल ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जब तक हम अपनी खुदी को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना स्ट्रांग नहीं कर लेते कि अमेरिका, रशिया हमसे आके पूछे भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुमने किसके साथ खेलना है। हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी 2 गलतियां इस मुल्क ने की हैं। ईरान का सुई गैस की लाइन यहाँ कोने तक आकर, बॉर्डर तक आकर अमेरिका के प्रेशर में हमने नहीं ली, हमारा अवाम रो रहा है इस वक्त। रशिया ने हमें ऑफर की, हमने नहीं ली। अमेरिका की हम चाची दे पुत्र बैठे हुए हैं यहाँ, अमेरिका के डॉलरों पे बैठे हुए हैं। वो डॉलर तो किसी चंद लोगों को मिल रहे हैं ना, आपको मुझे तो नहीं मिल रहे ना। एज एन अवाम जब तक हम सबको छोड़ें, लीडर्स को छोड़ें, पार्टियों को छोड़ें, हम सब अवाम जब तक, आपको पता है जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने वक्तों में जब कहत साली आती थी या बहुत बारिशें होती थी या जलजला आते थे, तूफान आते थे, तो मस्जिदों में ऐलान होता था कि तमाम लोग इस आफत को, इस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए एक इज्तिमाई नमाज पढ़ें। उसके लिए अगर तमाम मुसलमान, अगला जुम्मा जो आ रहा है, भले वो क्रिसमस का है जिसका है, आप कहें कि जी हम तमाम मौलाना खड़े हो जाएं और कहें मौलाना मुफ्ती महमूद सबसे आगे हो जाए, फजलुर रहमान आगे हो जाए और कहें कि जी हम सब दुआ करते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतर फ्यूचर हो जाए अगले साल में। आपका क्या ख्याल है, अल्लाह हमारी दुआएं रद्द कर देंगे? वो तो रहमान और रहीम है, वो दुआएं सुनने वाले हैं, वो तो रहमतें बांटने वाले हैं। हम मांग ही नहीं रहे, जब हम मांगेंगे ही नहीं तो हमें मिलेगा क्या? इसी के साथ मैं बंद करती हूँ। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करें, दुआ कायम करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ ज़्यादती ना करें। ये चीज़ें मुड़कर आती हैं और काटती हैं। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कर्मा हमेशा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने अमाल को ऐसा रखें कि जो आप औरों के साथ करें, आपके साथ कोई करे तो आपको बुरा ना लगे। बहुत शुक्रिया।